हेलो एवरीवन। चलो एक सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है और कवर करते हैं हम। सेक्शन का नाम है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये सेक्शन क्या बताता है, किसी बिजनेसमैन को या किसी प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी मेंटेन करनी है और कब कब मेंटेन करनी है। तो सेक्शन 44 ए आपको क्या बताएगा, किसी बिजनेसमैन को या किसी प्रोफेशनल को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास मेंटेन करनी है, कब कब मेंटेन करनी है, कितने सालों के लिए मेंटेन करनी है, यह आपको बताएगा सेक्शन 44 ए। चलो सबसे पहले उसने कहा है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। पहले उन्होंने कौन से प्रोफेशंस को कवर करा है, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस को कवर करा है, जैसे लीगल यानी एडवोकेट, इंजीनियर, मेडिकल यानी डॉक्टर, अकाउंटेंसी यानी चार्टेड अकाउंटेंट, फिल्म आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ये सब कवर्ड हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में। अब उसने क्या कहा, उसने कहा अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स आपको पता है ग्रॉस रिसिप्ट्स क्या होती है, रिसिप्ट्स बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। तो खर्चे माइनस करने से पहले की जो रिसिप्ट्स होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट्स। और अगर वर्ड नेट रिसिप्ट्स आए, नेट रिसिप्ट्स का मतलब है रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंसेस। तो उसने कहा अगर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करती है 1.5 लाख रुपए को इन ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, देन मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर रूल 6F। मैं आपको समझाता हूं। पता है उसने क्या कहा, देखो उसने क्या कहा है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो पता है उसका कहने का क्या मतलब है, उसका कहने का क्या मतलब है, आपको यह जानना है कि क्या मैं, ध्यान से सुनना, आपको यह जानना है क्या मैं 1920 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। कौन से ईयर में, 1920 में क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। तो उन्होंने कहा 1920 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है या नहीं, करनी है तो कौन सी करनी है, वो डिपेंड करेगा पिछले 3 सालों पे। तो मुझे बताओ 19-20 के पिछले 3 साल कौन से हो गए, 18-19, 17-18 और 16-17। उसने कहा अगर तीनों सालों की ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए को क्या करती है, एक्सीड, तीनों सालों की 1.5 लाख रुपए को क्या करती है, एक्सीड, तीनों सालों की ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए को क्या करती है, एक्सीड। इसका मतलब आपको 19-20 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। एक सवाल का जवाब आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब कौन सी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसने कहा सेक्शन 44 ए ने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेंटेन करनी पड़ेंगी विच आर स्पेसिफाइड इन रूल 6F। क्लियर हो रहा है, आपको कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, एज आर स्पेसिफाइड इन रूल 6F। और अगर आप ना इसी पेज के लास्ट में देखोगे तो लिखा हुआ है कौन कौन सी बुक्स रूल 6F में स्पेसिफाइड है। आपको कैश बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सारे बिल्स एंड वाउचर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बिल्स एंड वाउचर्स, खर्चों के बिल्स एंड वाउचर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और
आपको कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स एक्सीडिंग 25 रुपए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आपको वो सारे बिल्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो एक्सीड करते हैं 25 रुपए को। ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मुझे एक बार दोबारा बता दो, पहले तो ये जो शर्त है, ये जो कंडीशन है, ये कौन से केस में? स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में। सुनो उसने क्या कहा, उसने कहा स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में अगर पिछले 3 सालों की ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तीनों सालों की ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख को एक्सीड करती है, तो इस साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। कौन सी? एज आर स्पेसिफाइड इन रूल 6F। और कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट 6F में स्पेसिफाइड है? कैश बुक, लेजर, जर्नल, bills and vouchers in respect of expenses, carbon copies of bills exceeding rupees 25, ये सब आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसने कहा इफ नॉट का क्या मतलब हुआ? अगर किसी एक साल की, अगर किसी साल की, पिछले 3 सालों में से किसी साल की ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख को एक्सीड नहीं करती है, जैसे अज्यूम करो पिछले 3 साल कौन से थे? यहां पर देखो, फिर से आ जाओ जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया। पिछले 3 साल मुझे बताओ कौन कौन से? 18-19, 17-18, 16-17। सपोज 16-17 की ग्रॉस रिसिप्ट्स 1,30,000 रुपए है। इसका मतलब पिछले 3 में से किसी साल में ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है। तो सेक्शन 44AA क्या कहता है आपको? उसने कहा है देन मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में एनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम। तो उस केस में आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखनी है जो रूल 6F में स्पेसिफाइड है। इंस्टेड आपको सिर्फ वही बुक्स रखनी है जिनकी मदद से असेसिंग ऑफिसर आपकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर पाए। मेरी बात समझना। उसने आपको यह नहीं बताया कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, उसने सिर्फ इतना बताया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है जिसकी मदद से असेसिंग ऑफिसर क्या निकाल पाए? आपकी टैक्सेबल इनकम। और अगर मेरी बात मानो तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए ना लेजर एंड कैश बुक आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो मेरे को एक बार जरा सम अप कर दो। उन्होंने कहा, मैं पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में अगर पिछले 3 साल की ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख रुपए को एक्सीड करती है तो आपको इस साल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास मेंटेन करनी पड़ेंगी जो रूल 6F में क्या है? स्पेसिफाइड। कौन कौन सी हैं? कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल्स एंड वाउचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स एक्सीडिंग ₹25। हां, अगर पिछले 3 में से किसी साल की ग्रॉस रिसिप्ट्स 1.5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है जो रूल 6F में स्पेसिफाइड है। इंस्टेड आपको सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है जिनकी मदद से असेसिंग ऑफिसर आपकी क्या निकाल पाए? टैक्सेबल इनकम। ये मुझे बताओ, ये केस किसका कवर हो गया? स्पेसिफाइड प्रोफेशंस का केस कवर हो गया। अच्छा सुनो, अब बात करेंगे बिजनेस के केस में क्या होगा एंड अदर प्रोफेशंस में क्या होगा। अदर प्रोफेशंस मतलब नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। तो अब जो हम कंडीशंस देंगे दोज आर एप्लीकेबल फॉर बिजनेसेस एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। ठीक है, क्या है जरा देखना नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में। ठीक है, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में देखना, उसने कहा बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में इंडिविजुअल और HUF के लिए क्या होगा, पहले वो बात करते हैं। देखना ध्यान से, इफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन एक्सीड 2.5 लाख और सेल्स ऑब्लिक रिसिप्ट्स एक्सीड 25 लाख। मैं जो बातें बोलूंगा वो ध्यान से सुनना।
इनकम से मतलब है यहां पर मेरा प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मतलब प्रॉफिट। तो अगर बिजनेस का या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन का प्रॉफिट प्रॉफिट 2.5 लाख को क्या करता है, एक्सीड, या फिर सेल्स ऑब्लिक रिसिप्ट्स, कौन सी रिसिप्ट्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स, या फिर सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स। आपको पता है ऊपर उसने स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में वर्ड ग्रॉस रिसिप्ट यूज किया था और यहां पर उसने वर्ड सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट यूज किया। पता है क्यों? सेल्स वर्ड यूज होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस में कौन सा वर्ड यूज करोगे, सेल्स, और ग्रॉस रिसिप्ट वर्ड यूज होता है फॉर प्रोफेशनल्स। तो अगर बिजनेस की बात कर रहे हो तो सेल्स आता है, और अगर प्रोफेशन की बात करोगे तो ग्रॉस रिसिप्ट आएगा। या फिर आपकी सेल ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करती हो 25 लाख को इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशन का केस किया था, उसमें था इन ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अब यहां पर पढ़ो क्या है, यहां पर है इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अब सुनो क्या कह रहा है वो कह रहा है बिजनेस के केस में और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख को एक्सीड कर जाए या आपकी सेल ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख को एक्सीड कर जाए पिछले 3 में से किसी भी एक साल में, पिछले 3 में से किसी भी एक साल में या तो प्रॉफिट 2.5 लाख को एक्सीड कर जाए या सेल ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख को एक्सीड कर जाए, मतलब पिछले 3 में से दोनों में से कोई भी चीज लिमिट को एक्सीड कर जाए। दोबारा बोलता हूं, पिछले 3 साल में दोनों चीजों में से एक भी अपनी लिमिट को क्या कर जाए, एक्सीड। कौन सी दोनों चीजों में से? या तो प्रॉफिट 2.5 लाख को एक्सीड कर जाए तीनों में से किसी भी एक साल का, या फिर सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड कर जाए 25 लाख को पिछले 3 में से किसी भी एक साल में। देन मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में एनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम। तो उस केस में आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी जिनकी मदद से असेसिंग ऑफिसर आपकी क्या निकाल पाए, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। अब बात करते हैं अदर असेसीज। अदर असेसी मतलब फर्म आ गई, कंपनी आ गई, एओपी आ गई, बीओआई आ गई, है ना। अच्छा, इनके केस में क्या है, इफ इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड 1,20,000 और सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड 10 लाख इन, वही बात है, इन एनी वन ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, देन मेंटेन सच बुक्स एज में एनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। अब सुनो, अदर असेसीज के लिए क्या है, पिछले 3 में से किसी भी एक साल का प्रॉफिट 1,20,000 को एक्सीड कर जाए या सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख को एक्सीड कर जाए, तो आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेगी जिनकी मदद से असेसिंग ऑफिसर आपकी क्या निकाल पाए, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, एक बात इसमें ना मैंने लिखी नहीं है, लेकिन वो बात अपने आप समझ जाना। इफ नॉट का केस मैंने नहीं लिखा है इन दोनों केसेस में ना। इफ नॉट मतलब अगर प्रॉफिट भी लिमिट से ज्यादा नहीं है और सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स भी लिमिट को एक्सीड नहीं करती है पिछले तीनों सालों में, मतलब तीनों सालों का प्रॉफिट लिमिट से कम है और तीनों सालों की सेल ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट भी लिमिट से कम है। ठीक है, तो उस केस में इफ नॉट, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। उस केस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस केस में रखने की जरूरत नहीं है अगर
प्रॉफिट भी लिमिट से कम है और सेल्स ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट भी लिमिट से कम है पिछले 3 सालों की। और लास्ट लाइन इसने क्या कही है, दीज बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर 6 years। कितने साल के लिए मेंटेन करनी है आपको? 6 साल के लिए, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, हम कौन से प्रीवियस ईयर का केस कर रहे हैं? 19-20 का। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 20-21। तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स 20-21 से 6 साल के लिए मेंटेन करनी है, मतलब 26-27 तक। असेसमेंट ईयर 26-27 तक आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास क्या करनी पड़ेंगी? मेंटेन। तो असेसमेंट ईयर 20-21 से 6 साल आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 44AA था। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।